मैथ्स की तैयारी के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उन बातों को बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले आपको अपनी नर्वसनेस एग्ज़ाम में जाते ही आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है, आराम से कुछ नहीं सोचना है और हो सके तो एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। उसके बाद जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो पूरे 5 मिनट आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में देंगे और उसको पढ़ते पढ़ते आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे किसी प्रश्न पर्टिकुलर प्रश्न में कि कहीं पे यूनिट सेंटीमीटर में होगी, कहीं मीटर में होगी, कहीं किलोमीटर में होगी, तो आपको उस यूनिट के अलग से मार्क कर लेना है या तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि आप जब उस क्वेश्चन को बाद में सोल्व करोगे तो आपको पहले मीटर को सेंटीमीटर बदलना है या किलोमीटर को मीटर में बदलना है, वो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा प्रश्न गलत करवा देगी। तो आप जब क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पढ़ रहे हो शुरुआत में तभी ये चीज़ों का मार्क कर लेना है। एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं देना है, 5 मिनट में देख लिया, उसमें आपको फिर उसी सेक्शन से चालू करना है जो सेक्शन आपको सबसे इजी लग रहा है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि जो अपना पहला तीर निशाने पे लगा इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप जो प्रश्न पहले लेंगे अगर वो आपसे सोल्व हो जाता है तो आपके आगे के प्रश्न निश्चित रूप से अच्छे से ही सोल्व होंगे। तो आपको उसी सेक्शन से चालू करना है जो आपको अच्छे से आता है। अगली बात, जैसे सामाजिक विज्ञान, उसमें आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ते हो, वैसे मैथ्स में भी नहीं छोड़ना। आप सोचोगे कि इसमें क्या लिखना है, हमें प्रश्न नहीं आता है तो हम क्या लिखें। आपको ऐसा करना है, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये हमारे इस वाले चैप्टर से है, इस वाले लेसन से है, इस वाले टॉपिक से है, तो उस टॉपिक के आपको फॉर्मूले लिख देने हैं और जो वैल्यूज़ आपको प्रश्न से पता चल रही है वो वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी है। क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आंसर आ जाएगा तो ही नंबर मिलेंगे, आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे। तो आपको प्रश्न की शुरुआत ऐसे करनी है कि जैसे एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको मान लेना है कि उसको कुछ नहीं आता है, हर चीज़ आपको समझानी है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें जो भी गिवन है वो लिख देना, इसमें गिवन ये है और टू फाइंड या टू प्रूव, मतलब इसमें इस प्रश्न में ये एक्स का मान पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करनी है या कुछ प्रूव करना है तो वो लिख देना है। और उसके बाद जब आपका पूरा आंसर सोल्व हो जाए तो सोल्व करने के बाद हम प्रश्न जिस यूनिट में सोल्व किए हैं, जैसे सेंटीमीटर में किए हैं, तो हमारे आंसर का आपके यूनिट जो फाइनल जो आंसर आया है 5, तो उसको आंसर 5 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है या किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखना है। यानी कि अधूरा आंसर आपको नहीं करना है और हो सके तो उस आंसर को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क कर देना है ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो डायरेक्टली आपका आंसर देके सीधे ही टिक भी कर सकता है, वो स्टेप्स को ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमको हमारे पेपर में ज़्यादा काटा छाटी नहीं करनी, तो हमको ध्यान रखना है कि हम जो लिख रहे हैं आराम से धीरे धीरे लिखें, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमारे पेपर में ये वाली चीज़ नहीं हो, ये काटा फिर लिखा, ये काटा फिर लिखा, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। स्टैटिस्टिक्स के सवाल हैं उसमें लंबी कैलकुलेशन रहती है, एरिया वाले सवाल हैं उसमें लंबी कैलकुलेशन रहती है, तो इनकी कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इसकी मिस्टेक को कैसे सोल्व करना है। तो एक बार आपको रफ, जो लास्ट पेज में आप रफ वर्क करते हो लास्ट के 2 पेज में, तो उस रफ वर्क को भी ऐसे करके जैसे रफ वर्क किया तो रफ वर्क जहाँ किया आपने, ये मान लो कोई गुणा किया 25 और 13 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो जिस क्वेश्चन का भी रफ वर्क किया, रफ वर्क होने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख दो, ठीक है। फिर आगे कोई आपने क्वेश्चन 5 का रफ वर्क किया है तो वो भी उसमें रफ वर्क करने के बाद उसका एक बॉक्स बना दो। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है जब पूरा पेपर होने के बाद आप अपना पूरी आंसर शीट फिर से रीचेक करेंगे, सारे क्वेश्चन फिर रीचेक करेंगे, तो आपको ये गुणा यहाँ पे एज इट इज़ ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। आपको डायरेक्टली वहाँ जाना है, आपको उस मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हुई है, उस डिवाइड में कोई मिस्टेक हुई है तो वहीं देख लेना है। इस तरीके से आप अपना पेपर का टाइम भी बचा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है, और वो क्यों छूट जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन की मिस्टेक में टाइम बर्बाद कर देते हैं।